हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, गंगा कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है और इसकी कौन कौन से प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ कि गंगा की एक्चुअली ओरिजिन कहाँ पर है, वो कैसे गंगा नदी उसका नाम पड़ता है, उससे कौन कौन से नदियाँ करके मिलती है और वो गंगा एक्चुअली बनती कहाँ है। तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखें तो आप पहले उसको देखिए ताकि इसको आसानी से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों गंगा नदी, ये जो ब्लू ब्लू वाला है ये वाला क्या है दोस्तों, गंगा नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री से होता है। अब गंगोत्री में कहाँ से और कैसे इसकी गंगा नाम पड़ता है दोस्तों, इसके लिए आपको पिछला वाला वीडियो में जाना पड़ेगा। तो पहले आप उसको देखिए फिर इसको देखिए ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड का ऊपरी हिस्सा से दोस्तों ये बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है गंगा में। तो अल्टीमेटली देखा जाए कि फाइनली लास्ट में वो कहाँ जाके वो गिर जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरब सागर और इधर हिंद महासागर। देखिए दोस्तों, तो आइए जानते हैं गंगा और इसके सहायक नदियां। देखिए ये वाला नदी है दोस्तों गंगा नदी, ये जो ब्लू ब्लू वाला दिख रहा है ये नदी देखिए उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर बंगाल, उसके बाद ये बांग्लादेश में होते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए दोस्तों ये वाला जो नदी है आपको दिख रहा होगा, जो लाल कलर से हम किए हैं रेड कलर से, ये नदी है दोस्तों यमुना नदी। कौन सा नदी है दोस्तों, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी ये है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों। ये कहाँ से निकलती है, ये भी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। और देखिए ये सीमा बनाती है दोस्तों, दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दो राज्यों के बीच में ये सीमा बनाती है। देखिए दोस्तों दिल्ली शहर इसी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ये दिल्ली इधर से होते हुए इधर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आगरा होते हुए इधर से आके ये प्रयागराज में मिल जाती है दोस्तों। प्रयागराज का पहले क्या था नाम, इलाहाबाद था। तो संगम वहीं पे, गंगा नदी वहीं पे आकर के मिलती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में। तो ये थी दोस्तों यमुना नदी। ताजमहल भी कौन सी नदी के किनारे है, यमुना नदी। दिल्ली शहर कौन सा नदी के किनारे है, यमुना नदी। आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। देखिए इधर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा कौन बनाती है दोस्तों, ये बनाती है यमुना नदी। ठीक है, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है दोस्तों, यमुना नदी। अगर गंगा नदी की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई कुल कितनी है, इसकी लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी उससे ज्यादा लंबी है दोस्तों, 2900 किलोमीटर उसकी लंबाई है। लेकिन क्या वो पूरी तरह भारत में है, नहीं। यहाँ पे लगभग 1100-1200 किलोमीटर तो इसका चाइना में ही चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बांग्लादेश में 500-600 किलोमीटर चला जाता है। भारत में ये कितना किलोमीटर है, लगभग 600-700 किलोमीटर ये भारत में ये दूरी तय करती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, 2225 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद ये ब्लू लाल वाला क्या होगा दोस्तों, यमुना नदी। ये भारत की, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना नदी यमुनोत्री से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। देखिए ये वाला राज्य आपको जो है दोस्तों, यहाँ पे ये जो राज्य है, ये वाला राज्य है आपका, ये वाला राज्य है आपका, यहाँ मध्य है, मध्य बीचों बीच, भारत का बीचों बीच में मध्य में कौन सा राज्य होगा दोस्तों, आप सोच के देखिए, बताइए कौन सा राज्य होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य से इसकी बहुत सारी सहायक नदियां गुजरती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए जान लीजिए कि गंगा नदी बह कैसी रही है, ऐसे ऐसे बह रही है। देखिए इधर से जा रही है, इधर से, तो जो भी नदी इस तरफ से आकर के आएगी वो बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां होंगी, बाईं सहायक नदियां होंगी। और जो इस तरफ से आएगी दोस्तों वो दाईं ओर से मिलने वाली होगी, दाईं ओर से सहायक नदियां होंगी। गंगा का रफ्तार कैसे है दोस्तों, जा किस दिशा में रही है, इस दिशा में जा रही है। तो उससे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले इसके बाएं ओर से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पे आरजी दिख रहा होगा दोस्तों। आरजी से कौन सी नदी हो गई दोस्तों, आरजी से रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड से ही निकलती है, उत्तराखंड से ही निकलती है और कन्नौज में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कन्नौज कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
ये रामगंगा नदी इसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है दोस्तों, उत्तराखंड में। और गंगा से जाकर के कहाँ मिलती है, कन्नौज में जाकर के मिल जाती है। कन्नौज एक शहर है दोस्तों किसका, उत्तर प्रदेश का। रामगंगा नदी, आरजी मतलब रामगंगा नदी। उसके बाद गो लिखा हुआ है दोस्तों, GO, गो से क्या हो गया दोस्तों, गोमती नदी, गोमती नदी। अब देखिए गोमती नदी, ये वाला राज्य कौन सा है, देखिए इस तरह जो लाइन यहाँ बक्सा जैसा दिख रहा है, ये उत्तराखंड राज्य। उसके बाद कौन सा देश आ जाता है दोस्तों, नेपाल आ जाता है। तो नेपाल से बहुत सारी नदियां आती है जो गंगा में आकर के मिल जाती है। कौन से दिशा से आती है दोस्तों, उसके बाएं ओर से आती है, उसके बाएं दिशा से आती है। तो GO से क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे गोमती नदी, ये नेपाल से आती है और यूपी के जौनपुर के पास आकर के गंगा नदी से मिल जाते हैं। ये शहर भी नाम याद रखते जाइए, ये भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये गोमती नदी कहाँ पे आकर के मिलती है दोस्तों, गंगा से जौनपुर में आकर के मिलती है, जौनपुर में, ठीक है, जौनपुर में। अब यहाँ पे दोस्तों ये यूपी का हिस्सा खत्म हो गया। उसके बाद अब आ गया दोस्तों ये वाला राज्य हो जाता है बिहार आपका, ठीक है। ये वाला राज्य कौन सा है, ये वाला हो गया बिहार राज्य, ठीक है। ये हो गया बिहार, ये था यूपी, ठीक है, यूपी। तो बिहार राज्य में कौन सी नदी आकर के मिलती है, GH से क्या हो गया दोस्तों, घाघरा नदी। घाघरा को नेपाल में सरयू नदी कहा जाता है। देखिए ये नेपाल से आती है, ठीक है। घाघरा नदी कहाँ से आती है, नेपाल से। गोमती नदी भी नेपाल से। उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार आती है और बिहार में छपरा के पास आकर के गंगा से मिल जाती है, छपरा के पास आकर के गंगा से मिल जाती है। देखिए इसको क्या कहा जाता है, सरयू नदी कहा जाता है। कहाँ पे, नेपाल में सरयू नदी कहा जाता है और नेपाल से ही इसका उद्गम स्थल होता है दोस्तों। ये अयोध्या होते हुए दोस्तों छपरा में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद देखिए GS से दोस्तों गंडक नदी हो गया। GA से क्या थी, गंडक नदी, ये भी नेपाल से निकलती है। देखिए सब नेपाल से ही आ रहा है। गंडक नदी ये सोनपुर, बिहार में एक जगह है दोस्तों सोनपुर, वहां पे आकर के गंगा से मिल जाती है। सोनपुर का मेला भारत का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, पशु मेला। सोनपुर का मेला के बारे में आप लोग सुने होंगे तो आपको पता होगा। सोनपुर का मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। कहाँ पे है, सोनपुर, बिहार में। और वहां पे कौन सी नदी आकर के मिलती है दोस्तों, गंडक नदी आकर के वहां पे गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। उसके बाद केस हो गया दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी दोस्तों इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी भी नेपाल से आती है। जब भी आती है दोस्तों कोसी नदी, बाढ़ के दिनों में देखते हैं कि आधा से ज्यादा बिहार डूब जाता है। तो वो डुबाने वाला नदी कौन है दोस्तों, बिहार को, ये कोसी नदी है, ठीक है। उत्तर बिहार का लगभग हिस्सा ये डुबा देता है बरसात का दिनों में। सरकार को भी समझना चाहिए इसमें कि हर बार डूब जाता है तो उसका कुछ उपाय किया जाए। बार बार एक ही गलती दोहराता है तो उसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपका क्या राय है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बिहार में ये तबाही ला देता है, हर साल तबाही लेकर के आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों M से क्या हो गया, महानंदा नदी। M से क्या चीज हो गया दोस्तों, महानंदा नदी। ये कहाँ से आती है, सिक्किम से निकलती है दोस्तों, सिक्किम से। और बिहार में कहाँ पे आकर के मिलती है, कटिहार के बगल में, कटिहार से थोड़ा सा आगे आकर के ये मिल जाती है, मतलब आप बोल सकते हैं कटिहार के पास ही। तो ये दोस्तों गंगा नदी से आकर मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी यही है दोस्तों, देखिए महानंदा नदी, ठीक है। और सबसे बाईं ओर से सबसे अंतिम में आकर के कौन सी नदी मिलती है, ये महानंदा नदी, ठीक है। कोसी नदी कहाँ पे आकर के मिलती है, कटिहार के पास गंगा नदी में। उसके बाद ये बंगाल में एंट्री मार जाती है दोस्तों। कौन एंट्री करती है बंगाल में, गंगा नदी, ठीक है। बंगाल में जब एंट्री करती है तो इसकी एक शाखा इधर आ जाता है दोस्तों बंगाल में, और ये इधर चला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो जो शाखा बांग्लादेश में जो शाखा बंगाल में आ जाता है दोस्तों, भारत के पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और एक इसका मेन शाखा कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। तो जो शाखा बंगाल में आ जाती है उसको कहते हैं दोस्तों हुगली नदी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, हुगली नदी। कोलकाता शहर कौन से नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। हावड़ा शहर हुगली नदी के किनारे, ठीक है। तो ये एक शाखा आ जाती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये हुगली नदी किसका भाग है, किसका पार्ट है दोस्तों, गंगा का ही भाग है। लेकिन ये बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। एक आ जाता है इधर, यहाँ पे बांग्लादेश घुस जाती है, और एक इधर पश्चिम बंगाल घुस जाती है। फरक्का बैराज यहीं पे बनाया गया है दोस्तों, फरक्का बैराज। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा दोस्तों हुगली नदी के बारे में। तो यहाँ पे इसके बाएं छोर से कौन कौन सी नदियां आकर के मिली है दोस्तों, एक बार रिकॉल करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। गंगा और यमुना आकर के मिलती है कहाँ पर, प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। और इसके प्रमुख सहायक नदियां जो बाईं ओर से आकर के मिलती है, सबसे पहले रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी,
गंडक नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। रामगंगा नदी, गोमती नदी, जी एस से घाघरा नदी, जी एस से गंडक नदी, के से कोसी नदी और एम से महानंदा नदी। ये थी दोस्तों इसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदियों को। देखिए यहाँ पे तो आकर के यमुना नदी मिल गई, यमुना नदी में आकर के बहुत सारी नदियां मिलती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये वाला कौन सा राज्य है भारत का, ये वाला राजस्थान राज्य है दोस्तों, ठीक है। और ये कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत, सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों बनास नदी, और इधर से एक नदी निकलती है लूनी नदी। तो देखिए सबसे पहले ये वाला राज्य कौन सा हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग से निकलती है दोस्तों, यहाँ सी दिख रहा होगा, सी से कौन सी नदी हो गई, चंबल नदी, विंध्याचल की ऊपरी ढाल से निकलती है। बहुत ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है दोस्तों, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ करती है, काट छांट बहुत ज्यादा करती है, ठीक है, बीहड़, ठीक है। तो बीहड़ सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। बीहड़, चंबल के डाकू आप लोग नाम सुने होंगे, चंबल के डाकू से भी प्रसिद्ध बहुत सारा चीज है। तो वो चंबल का डाकू क्या है, ये चंबल नदी के आसपास बीहड़ों में रहते हैं, ठीक है, बड़ी ज्यादा काट छाट करती है। तो चंबल नदी आकर के मिल जाती है किससे, यमुना नदी से आकर के मिलती है, ठीक है। यमुना नदी से चंबल नदी आकर के मिलती है। इधर देखिए आप दाएं छोर से कौन कौन सी नदियां मिलती है। एस से कौन सी नदी हो गई दोस्तों, सिंध नदी, ठीक है, चंबल नदी, सिंध नदी। और बी से कौन सी नदी हो गई दोस्तों, बेतवा नदी। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, ये सब किससे जाकर के मिल रही है, यमुना नदी से मिल रही है, ठीक है। तो ये सब यमुना की सहायक नदियां हो गई हैं, ठीक है। और सभी का पानी ले जाकर के यमुना कहाँ मिला देती है, गंगा में। कहाँ पे, इलाहाबाद के पास। तो देखेंगे बहुत ज्यादा वहां पानी हो जाता है दोस्तों, संगम में, है ना, पूरा डूब डूब के नहाते हैं कुंभ का मेला में। उसके बाद के से कौन सी नदी हो गई दोस्तों, केन नदी, ठीक है, केन नदी। तो यहाँ सी से चंबल नदी, एस से सिंध नदी, बी से बेतवा नदी और के से केन नदी, ये सब किससे जाकर के मिलती है दोस्तों, यमुना नदी से जाकर के मिलती है। और इधर जो यहाँ से उत्तर प्रदेश, राजस्थान से अरावली पर्वत से जो बी से कौन सी बनास नदी निकल के आती है दोस्तों, वो कहाँ मिल जाती है, चंबल में आकर के मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक जगह है दोस्तों, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पे है, अमरकंटक कौन से राज्य में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश वाला मेरा वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए, आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो अमरकंटक से एक नदी निकलती है दोस्तों, सोन नदी, ठीक है। यहाँ से एस से क्या हो गया, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। और सोन नदी गंगा नदी में जाकर के मिलती है पटना के समीप, ठीक है, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, गंगा में जाकर के कहाँ मिलती है, पटना में, ठीक है। उसके बाद यहाँ अमरकंटक से दो और नदियां निकलती है दोस्तों, इधर से नर्मदा नदी और इधर से महानदी। नर्मदा नदी जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है गुजरात के, और नर्मदा नदी और ये महानदी आकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ टी से हो गया दोस्तों ताप्ती नदी, जो कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। तो इस सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में ये थी दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदी है। एक बार रिकॉल करते थे कि सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी इससे आकर के कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में, वहां उसी को संगम कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों गंगा नदी जब बंगाल में एंट्री करती है यहाँ पे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मानसरोवर झील से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए यहाँ पे बांग्लादेश में ये भी आती है। और एक जगह बांग्लादेश में दोनों आकर के मिल जाती है, कौन कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है दोस्तों, जमुना, ठीक है, यमुना नहीं जमुना। और गंगा नदी को पद्मा। और जब दोनों मिल करके एक ही साथ बहने लगती है दोस्तों, तो उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, मेघना नदी, ठीक है, उसका नाम हो जाता है क्या, मेघना नदी। देखिए दोस्तों झारखंड में 3 प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। ये वाला राज्य कौन सा है, बिहार के जस्ट नीचे आपको मिलेगा ये झारखंड राज्य, ठीक है। झारखंड में 3 नदियां प्रमुख है दोस्तों। देखिए सबसे पहले ये बराकर नदी, और डी से दामोदर नदी, और एस से स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू फॉल दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात कौन सा नदी के किनारे है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर शहर भी स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि बंगाल में ये भी बहुत ज्यादा बाढ़ लाता था, लेकिन
इसी में अभी एक परियोजना बनाया गया दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना, भारत का पहला परियोजना है, जिससे के हिसाब से जगह जगह डैम बना दिया गया, जिससे क्या हो गया, पानी को स्टोर करके रखने लगा कि अचानक से एक ही बार में पानी आकर के बाढ़ ना ला दे इसीलिए, और ये बिजली बनाने लगा, ठीक है, दामोदर नदी में। तो भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना कहाँ पे बनाई गई थी, ये दामोदर नदी पर। बराकर नदी दोस्तों यहाँ की झारखंड की सबसे छोटी नदी है। तो ये थी दोस्तों गंगा नदी की प्रमुख, और ये सब आकर के किससे मिलती है दोस्तों, हुगली नदी से आकर के मिलती है। दामोदर और बराकर आकर के हुगली से मिलती है, ये स्वर्ण रेखा किसी से नहीं मिलती है, डायरेक्ट जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए झारखंड में 3 नदियां कौन सी हो गई दोस्तों, बराकर नदी याद रखिएगा, दामोदर नदी याद रखिएगा, और स्वर्ण रेखा नदी। बराकर, दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराकर, दामोदर, स्वर्ण रेखा, ठीक है। गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाता है, तो एक तो गंगा ही कहलाती है, और दूसरा भाग को क्या कहते हैं, जो बंगाल में चला जाता है उसको हुगली नदी कहा जाता है। इसके बाएं छोर से कौन सी नदियां आकर के मिलती है दोस्तों, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, और यहाँ पे एम से महानंदा नदी, ठीक है। और इधर से आकर के कौन सी, यमुना की प्रमुख सहायक कौन कौन सी नदियां हो गई दोस्तों, क्योंकि देखिए यमुना में जो आकर के मिलेगी वो तो जाकर के अल्टीमेटली गंगा से ही मिलेगी ना। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस से क्या हो गया दोस्तों, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। और यहाँ पे ये हो गया दोस्तों ये बनास नदी। राजस्थान से 2 नदियां निकलती है दोस्तों, अरावली पर्वत से, इधर एक निकलती है बनास नदी, और इधर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कहाँ पे जाकर के मिलती है, कच्छ की रण में जाकर के मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये थी दोस्तों गंगा नदी की प्रमुख विशेषताएं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं याद हुआ दोस्तों तो एक बार दोबारा देख लीजिए और उसको मैप बनाकर लिखने का कोशिश कीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।